हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दिस टू आज डेट है 14th ऑफ मई। देखेंगे करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिन्होंने डीकेएसएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप प्ले स्टोर पे जाइए, जस्ट सर्च करिए, जस्ट इतना ही टाइप करिए, आपको मिल जाएगा ऐप हमारा। ठीक है, डीकेएस एकेडमी, ऐसे रेड कलर का लोगो आएगा, आप इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे करंट अफेयर अपडेट सारे होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने कहा था हम विजन आइज की मैगजीन कर रहे हैं जनवरी 2020 से दोस्तों। ठीक है, इसको हम करेंगे मई 2020 तक का। और एक न्यूज़ और आपको देनी थी कि यूपीएससी का जो एग्जाम है ना, वो पोस्टपोन हो गया है, अब आपका 10 अक्टूबर को होगा। ठीक है, आईएएस एग्जाम जो दोस्तों 10 अक्टूबर 2020 को होना है। ठीक है, तो यूपीएससी ने डेट दे दी है 10 अक्टूबर 2020 को आपका यूपीएससी का एग्जाम होना है। तो क्लियरली अपने दिमाग में रखिएगा कब होना है, 10 अक्टूबर 2020 को। तो अभी कब होना था, 27 जून को। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपको जुलाई मिल गया, अगस्त मिल गया, सितंबर मिल गया, और 10-13 दिन और मिल गया। तो मतलब 3 महीने 13 दिन, लगभग 3.5 महीने का एक्सटेंशन दिया है उन्होंने। तो बहुत टाइम मिल गया आपको, तो आप अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। जिस चीज़ आपकी छूट रही थी आप बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। ठीक है, और हमारे वेरियस कोर्सेज है, फाउंडेशन कोर्स है, एनसीईआरटी कोर्स है, नए नए हो आप तो यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो ऐप के थ्रू, और डायरेक्टली चाहो तो डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो नए होता आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। एनसीईआरटी पढ़ लिया है आप तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स भी हमारा है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आराम से घर पे रह के पढ़ाई करिए। ठीक है, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों, उसमें आपको वैलिडिटी का इशू नहीं मिलेगा। जब तक आप चाहे देख सकते हैं, जब तक आपका पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं कर लेते, आप आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, मल्टीपल टाइम देखिए, वीडियो डाउनलोड करके देखिए, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं आप। ठीक, पेमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो जो आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके थ्रू कर सकते हो, और बैंक में कर सकते हो, फोन पे, गूगल पेटीएम से भी कर सकते हो। तो आपके पास तीनों सुविधा रहेंगी, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की। तो हक की पिक हाँ, हक्की पिक्की जनजाति बेसिकली चर्चा में दोस्तों, इसमें कोविड-19 हुआ इन जनजातियों में, और वो लोग बच गए उसमें से। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में एक्चुअली ये जो जनजाति थी दोस्तों, अर्ध घुमंतु जनजाति। अर्ध घुमंतु मतलब कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग नहीं घूमते हैं, बेसिकली इतना मतलब है। कुछ लोग घुमंतु समुदाय क्या होता है, घुमंतु मतलब घूम घूम के जीवन यापन करना। इसमें कुछ समुदाय, मतलब इस समुदाय के कुछ लोग घूम घूम के जीवन यापन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं क्या, अर्ध घुमंतु। समझ रहे हो? ठीक है, और इसमें वंशज इनके पाए जाते हैं, मतलब 4 वंशज पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुजराथियो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, एक सेकेंड ना, यहाँ पे आप इसको बोलते हो गुजराथियो, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवाड़ा। बेसिकली ये वंशज जो है ना, ये कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि हमारे जो पैतृक हैं, पैतृक वंशज जो थे, महाराणा प्रताप के हम लोग वंशज है। ये लोग ये दावा करते हैं। बेसिकली है क्या, ये लोग दोस्तों, हक्की पक्की का अर्थ होता है बेसिकली पक्षी पकड़ने वाले लोग। ठीक है, आपने गाँव में बड़ा पहले, अगर आप 90s में रहे होंगे तो लगभग, जो गांव वगैरह में रहे होंगे तो उन्होंने 1990s मतलब अगर आप 2000 के आसपास भी थोड़े समझदार रहे होंगे, मत इन केस अगर आपकी एज 20 से 25 से ऊपर होगी तो ऐसे आपने बहुत सुना होगा, पक्षी पकड़ने वाले आते हैं लोग, राइट। तो ये याद रखिएगा, तो इनको बोलते हैं बिट कैचर, बर्ड कैचर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, हक्की पक्की का मतलब क्या होता है। ये शेड्यूल ट्राइब है दोस्तों। ठीक है, तो हक्की पिक्की जो है वो शेड्यूल ट्राइब है। कहाँ पे जाता है, कर्नाटक में। ये आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको ये याद रखना है। यूपीएससी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ देती है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों 11 मई को मनाया गया। तो देखो, मेरा पर्पज ये है इसको ऐड करने का। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल मनाया जाता है, तो उससे आप वो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या, हम बताते हैं आपको। 11 मई 1999 को इस्माइली बुद्धा नाम से हमने क्या किया था, पोखरण 2 किया था, अगर आपको याद हो तो, अगर कहीं पढ़ा भी हो। पोखरण 2 का नाम शक्ति 1 था। स्पेलिंग बुद्धा तो पहले वाले का था। ठीक है, तो शक्ति 1 का हमने क्या किया था, परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे किया था। और इसी दिन को अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कह दिया कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, इस साल की थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेसिकली ये इसका थीम था। ठीक है, अब इसी दिन को 11 मई 1998 को हमने पोखरण प्रथम का क्या किया था, सफल परीक्षण किया था। ठीक है, तो उसके बाद से हमने 11 मई 1999 से मनाना चालू कर दिया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब हमने जो परमाणु परीक्षण किए थे दो, कौन कौन से थे ये याद रखिएगा। दोनों राजस्थान के पोखरण में किया था। पहला किया था दोस्तों 1974 में, जिसको पोखरण 1 के नाम से जानते हैं, और उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरे वाले का पोखरण 2 का नाम क्या था, शक्ति 1। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इवन जब शक्ति 1 का परीक्षण किया गया था, तो उस समय इसका नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ किया गया है। त्रिशूल मिसाइल, जो क्या करता है, सतह जमीन से हवा में मार करता है। ठीक है, ये हमने इसी डेट को बनाया था। दूसरा, इसके अलावा स्वदेशी विमान हमने हंसा 3 का भी परीक्षण किया था। तो इसलिए थोड़ा सा ये डेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11 मई का। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है।
चौथी भारत विश्व वित्तीय वार्ता फाइनेंशियल, अगर कोई भी फोरम हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो यार सिंपल सी लॉजिक आपके लिए ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेकर चलेगा। ठीक है, देखो जो वार्ताएं हुई वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, मतलब ये हम करेंगे, ऐसे करते हैं। कोई भी देश, अगर आपने आईआर थोड़ा सा पढ़ा होगा या हमारा फाउंडेशन कोर्स में रहा होगा, तो कोई भी देश के मैंने कुछ पहलू बता दिए कि वो लोग इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अगर वो बिल्कुल भी नहीं पता है तब भी आप बिल्कुल बता सकते हैं, या तो पर्यावरण पे करेंगे, ठीक है, कार्बन वगैरह के लेकर चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल करेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो टूरिज्म की बात करते हैं लोग, ठीक। एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। यही सारे टॉपिक्स होते हैं जनरली जो हम बात करते हैं किसी भी देश से वार्ता करते समय, जनरली यही बात होती है। ठीक है, तो अब आपके एग्जाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि स्विट्जरलैंड कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के देखो कैपिटल तो जो बर्न है। इसके कुछ फेमस सिटीज भी याद रखिएगा, एक तो बर्न याद रखेंगे, ठीक है, एक जूरिक याद रखिएगा, ठीक है, और लसाने। ये तीन सिटीज हैं जो थोड़ी फेमस है, तो ये याद रखेंगे ये है। उसके अलावा इसके पड़ोसी देश कौन कौन से आपको याद रखना है, ऊपर से देखोगे तो फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, लिechtenstein आता है, ऑस्ट्रिया आता है, और इधर से इटली। तो ये आपको याद रखना थोड़ा सा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल योगा मैट है क्या बेसिकली। एक्चुअली दोस्तों असम के असम में क्या हुआ कि मछुआरे समुदाय की 6 लड़कियां थी, उन्होंने बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट योगा मैट बनाया है क्या ये। इसको एक और नाम से जानते हैं, मुरहेन योगा मैट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको मुरहेन योगा मैट के नाम से लिखा हुआ मिल जाएगा, ये रहा मुरहेन योगा मैट, ये यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट योगा मैट भी कहते हैं। ये लड़कियों ने क्या किया, 6 लड़कियों ने जलकुंभी, इसको जलकुंभी बोलते हैं बेसिकली, इसको इकट्ठा किया, इसको सुखाया, सुखाने के बाद क्या हुआ, इसको मैट बना दिया। ठीक है, जैसे आपने कई बार पुआल का देखा होगा, ठीक है, जो लोग गांव से होंगे पुआल समझते होंगे, ठीक है। तो इसका आपने कई बार देखा होगा कि पुआल बेसिकली क्या होता है, जो धान होता है ना, जो चावल का पेड़ होता है बेसिकली, ऐसे समझो आप, ठीक है, जिनको नहीं पता होगा, वैसे लगभग सारे लोग जानते होंगे। ठीक है, तो जो चावल के पेड़ को हम धान बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब जो आप बीज वहां से नहीं निकलता चावल का, मतलब छिलके नहीं हटाए जाते तब तक उसको हम धान बोला जाता है, जनरली भाषा में बोलते हैं। तो वो होता क्या है कि जब चावल को अलग कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसका जो पौधा बच जाता है उसको, उससे भी कई बार हम क्या करते हैं, मैट टाइप में बनाते हैं। ठीक है, जो लोग गाँव में रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, ठीक है, जो पुआल होता है उससे जनरली लोग बना देते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग प्लेसेस पे इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए समझने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जलकुंभी को ले जाते हैं, इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको ये लोग देखो एक स्ट्रक्चर में ऐसे मैट टाइप में बना देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग भी होता है, इसको आप ऐसे आराम से होल्ड करके लेके जा भी सकते हो कहीं भी। दूसरा ये होता है कि इसका बड़ा सही उपयोग उपयोग हो सकता है, किसका, जलकुंभी का। जलकुंभी हमारे लिए दोस्तों बड़ा एक पेचीदा चीज़ है। पेचीदा क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करता है। अभी आगे वाली स्लाइड में देखेंगे जलकुंभी कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उत्तर पूर्व टेक्नोलॉजी अनुप्रयोग एवं पहुंच केंद्र है, जिसको हम बोलते हैं आपको शॉर्टकट में NECTAR। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। ठीक है, ये एक स्वायत्त शासी संस्था है जो भारत के साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत स्थापित किया गया, मतलब इसके अंडर में काम करता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ, मेघालय शिलांग में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब इसका नाम मुरहेन योगा मैट क्यों रखा गया, तो यहाँ पे दीपोर बिल जब वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ में है, तो याद रखेंगे कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, यहाँ पे एक पक्षी पाया जाता है जिसको पर्पल मुरहेन बोलते हैं, तो पर्पल मुरहेन के नाम पे दोस्तों इसको रखा गया है। ठीक है, 100% मतलब बेसिकली बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब आप इसको फेंक दोगे तो धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा, 100% मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये ज्यादा चर्चा में है। इससे फायदा क्या क्या होगा, अब फायदा देखते हैं। पहले तो यहाँ के लोगों को इसमें एक तरह से जो आजीविका के अवसर बहुत पैदा कर रहा है, सबसे पॉइंट तो ये है कि रोजगार दे रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है इसमें देखिए। जलकुंभी जो होता है ना, वो दोस्तों पानी में तैरता रहता है। क्या होता है, पानी में तैरता है जलकुंभी। आपने जिनकी बहुत सबने देखा होगा, लगभग जो लोग सिटी में रहे होंगे बस उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बगैर सबने देखा होगा। ये ऐसा देखा, इसका फ्लावर बड़ा प्यारा लगता है, पिंक, हल्का से ये स्काई और पिंक कलर में आता है। ठीक है, रहता है। ये पूरा ऐसे जलकुंभी देखा होंगे आपने कई बार, तालाबों में ऐसे पूरा ये कंप्लीट भरा रहता है। ठीक है, इससे होता क्या है, जैसे तालाब में ये पूरे आ जाते हैं, तो सूरज की रोशनी दोस्तों पानी के अंदर नहीं जा पाता, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सन सन की रोशनी, मतलब अंधेरा हो जाता है तो सन की रोशनी है, तो इसमें क्या होता है, मछलियों में भी कई सारे रोग होने चालू हो जाते हैं, मछलियां मरना चालू हो जाती है, उसका जो इकोसिस्टम वो गड़बड़ होने लगता है अगर सूरज की रोशनी नहीं आती है, ऑक्सीजन नहीं मिलता उनको, तो सबसे बड़ा दिक्कत एक ये हो जाता है। ठीक है,
सूरज की रोशनी में क्या होता है, इनको सूरज की रोशनी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन को अवरुद्ध कर देता है। ये थोड़ा सा है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या हो जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा ये खतरा हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। प्लस जैसे अगर आप कोई भी पन्न बिजली लगा रहे हो, मतलब बिजली उत्पादन के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक, डैम बना रहे हो, अगर वहाँ पर जलकुंभियाँ हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। ठीक है, और दूसरा ये कि नेविगेशन पे भी आपको ये प्रॉब्लम करता है, प्लस सिंचाई के टाइम पे सिंचाई करने में दिक्कत करता है, ट्यूबवेल लगाने में क्या, तालाब में दिक्कत करता है ये। ठीक है, दूसरा मछलियाँ कम हो जाती हैं, मछलियाँ बीमार हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें होती है। प्लस इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से ड्रॉबैक है, याद रखना है आपको, जो आपके एग्जाम पर थोड़ा सा रिलेवेंट भी जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, दीपोर जो बिल है ना दोस्तों, दीपोर बिल है ना, ठीक है, ये आपका एक रामसर साइट भी है, तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है। देखो, एक तो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में, दीपोर बिल क्या है, रामसर साइट है, नवंबर 2002 में बना था। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से ये भी रिलेवेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नासा का ओसिरिस मिशन, ओसिरिस रेक्स बोलते हैं बेसिकली। तो ओसिरिस रेक्स बेसिकली स्पेसक्राफ्ट है क्या, ये थोड़ा समझेंगे, और एस्ट्रॉयड बेनू क्या है ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, एस्ट्रॉयड बेनू की अगर हम बात करें, तो एस्ट्रॉयड बेनू एक पृथ्वी के बाहर एक छोटा सा ग्रह है। ग्रह मतलब क्षुद्र ग्रह है, बेसिकली क्षुद्र ग्रह बोलते हैं ये। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ये है आपका एस्ट्रॉयड बेनू। इस पे रिसर्च करने के लिए नासा ने अपना एक मिशन भेजा, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरी ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट। ये क्या है, यहाँ पे इसके सैंपल लेगा इस ग्रह के। ठीक है, कुछ नमूने उठाएगा लगभग 60 ग्राम के आसपास। ठीक है, यहाँ पे लगभग 7 साल तक रहेगा ये। कब भेजा गया था, 2016 में, 2016 में भेजा गया था। 2023 में ये हमारा ये वापस आएगा कहाँ पे, पृथ्वी पे। तो नासा के पहला मिशन था जो इसके लिए था। ठीक है, इसका नमूना लेके वापस हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है वो वापस आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, जिससे आपको ये फैक्ट्स पता होना चाहिए। तो सैंपल रिटर्न मिशन ये पहला है, जो नासा का पहला सैंपल रिटर्न बेसिकली मिशन है। ठीक है, जाएगा यहाँ से सैंपल लेगा इसके, ठीक है, नमूने लेगा इस पिंड के, उसके बाद ये वापस पृथ्वी की कक्षा में आ जाएगा, मतलब पृथ्वी पे आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट था। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, आप लोग को शायद याद हो। ठीक है, नहीं याद हो तो हम इसको क्या करेंगे, कल डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से हैं, देखो, एक तो मैंने बोला था आपको मिलिटेंट सीख के बारे में पढ़ने के लिए। तो आप प्लीज पढ़िए, अगर नहीं पढ़ा तो आप कमेंट के बताइए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, कमेंट जरूर करके बताइए आप। ठीक है, तो और एसडीजी गोल 17 है, इसको आप बाई हार्ट याद करिए दोस्तों, कौन कौन से किसके लिए है। ठीक है, तो एक न्यूमोनिक्स बना के मैं आपको इसको भी समझाते चलूंगा, बहुत बार आने वाला है अभी, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप आराम से पढ़ने के लिए। और उसके अलावा इसमें वेरियस कोर्सेज हमारा, आप जाना चाहते हो, यहाँ पे देखो, ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको बीच में स्टोर मिलेगा, स्टोर पे जाके आप सारे कोर्सेज परचेज कर सकते हो, एनसीईआरटी परचेज कर सकते हो, वेरियस और कोर्सेज है वो परचेज कर सकते हो, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो भी ज्वाइन करना है आप आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतने रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।